लेकिन आज हम इस विस्तृत चर्चा में जिस स्रोत और ऐतिहासिक घटनाक्रम को खंगालने वाले हैं, उसमें ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही ठोस सच्चाई है। अगर हम एक ऐसे दृश्य की कल्पना करें जो मतलब किसी सिनेमा या फैंटेसी फिल्म से कम नहीं लगता। सोचिए, सदियों पहले का समय है, गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है और उस बाढ़ के पानी को चीरता हुआ एक बहुत बड़ा पानी का जहाज आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक बहुत ही नाटकीय दृश्य है ये। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उस जहाज पर कोई आम व्यापारिक सामान या रेशम नहीं है, बल्कि उस पर एक पूरा का पूरा बना बनाया पत्थरों का मंदिर रखा हुआ है जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अरे वाह, ये सुनने में तो एकदम किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम इस विस्तृत चर्चा में जिस स्रोत और ऐतिहासिक घटनाक्रम को खंगालने वाले हैं, उसमें ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही ठोस सच्चाई है। आज की हमारी ये चर्चा बिहार के भोजपुर जिले की ओर जाती है। हाँ, शाहपुर प्रखंड मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर जो सुदूर दियारा क्षेत्र है। जी, वहीं। और वहीं मौजूद है श्री सिद्धनाथ शिव मंदिर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि ये मतलब एक केवल ईंट पत्थरों से बने किसी ढांचे की कहानी नहीं है। ये सदियों पुरानी जनास्था, एक चमत्कारिक शिवलिंग और पानी के जहाज से आए उस मंदिर की गाथा है। और मुझे लगता है सबसे बढ़कर ये संत बैजू बाबा के जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसे हमें इतिहास और समाजशास्त्र दोनों नजरियों से समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो इस स्थान का भूगोल है। मतलब जब हम दियारा क्षेत्र कहते हैं तो हमें इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ को भी समझना होगा। मतलब उस इलाके की अस्थिरता, राइट? हाँ, एकदम। दियारा नदी बेसिन का वो हिस्सा है जो अपनी अस्थिरता के लिए ही जाना जाता है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, कटान होता है, जमीन अपना आकार बदलती रहती है। तो ऐसे परिवेश में जहाँ जीवन और भूगोल दोनों ही इतने अनिश्चित हों, वहाँ झाड़ियों से घिरे एक छोटे से टीले का लोगों की गहरी आस्था का इतना बड़ा केंद्र बन जाना, ये वाकई हैरान करता है। बिल्कुल। मानव मनोविज्ञान का ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। अस्थिरता के बीच इंसान हमेशा एक स्थायी लंगर या एक एंकर की तलाश में रहता है, और यहाँ वो एंकर ये शिव मंदिर बना। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब दियारा की उस अस्थिरता के बीच एक स्थायी आस्था का जन्म कैसे हुआ, इसकी शुरुआत भी तो उतनी ही हैरान करने वाली है। हाँ, अगर हम समय के पन्नों को एक सदी से भी ज्यादा पीछे पलटें। जी, शाहपुर प्रखंड के भीमपट्टी गांव से महज 500 मीटर उत्तर में एक ऊंचा टीला हुआ करता था। उस समय वहां कोई बसावट नहीं थी, सिर्फ एक कंटीला झाड़ीनुमा जंगल था, और उसी घने जंगल के बीच एक प्राचीन शिवलिंग छिपा हुआ था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्योंकि हमारे स्रोतों के अनुसार इस प्राचीन शिवलिंग को सबसे पहले किसी बड़े तपस्वी या विद्वान ने नहीं पहचाना था। हाँ, बल्कि भीमपट्टी गांव के ही एक छोटे से बालक ने पहचाना था, जिसका नाम बैजू था। अब मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। वो कैसे? मतलब अगर किसी बच्चे को जंगल में कोई पत्थर या आकृति मिलती है तो आमतौर पर बड़े उसे नजरअंदाज कर देते हैं ना। एक छोटे से बालक की इस खोज ने पूरे इलाके को एक धार्मिक केंद्र में कैसे बदल दिया? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। लेकिन अगर हम इसे ग्रामीण समाजशास्त्र के नजरिए से समझें तो बच्चे का शामिल होना ही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक था। अच्छा, बच्चे का शामिल होना? हाँ, देखिए, एक बच्चा सांसारिक जटिलताओं, स्वार्थ या किसी भी तरह के धार्मिक दिखावे से पूरी तरह मुक्त होता है। जब वो बालक बैजू उस झाड़ीनुमा इलाके में जाकर निस्वार्थ भाव से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा तो समाज ने इसे कोई साधारण घटना नहीं माना। मतलब उसकी मासूमियत को ही प्रमाण मान लिया गया? बिल्कुल। पारंपरिक समाजों में एक बच्चे की विशुद्ध आस्था को सीधे तौर पर ईश्वरीय संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि ईश्वर ने खुद को प्रकट करने के लिए सबसे पवित्र माध्यम को चुना है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति ये दावा करता तो शायद लोग उस पर शक करते। एकदम सही। लेकिन एक निस्वार्थ बालक की भक्ति ने उस स्थान पर पवित्रता की एक ऐसी मुहर लगा दी जिसे किसी ने चुनौती नहीं दी। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और फिर ये विश्वास सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। स्रोतों में साफ तौर पर दर्ज है
कि धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग वहां आने लगे। हाँ, और चमत्कारों का एक सिलसिला शुरू हो गया। जी, लोगों की मनोकामनाएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में मनौती कहा जाता है, वो पूरी होने लगी। लोग वहां के अग्निकुंड की भस्म लेने के लिए आने लगे और कहा जाता है कि उस भस्म से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलने लगी। और क्योंकि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद वहां सिद्ध होने लगे, यानी पूरी होने लगे, इसी कारण उस स्थान का नाम श्री सिद्धनाथ शिव मंदिर पड़ गया। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा साइंटिफिक या तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो ये भस्म का काम करना या मुरादों का पूरा होना, इसे कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें आस्था और मनोविज्ञान के गठजोड़ को देखना होगा। सिद्धनाथ का शाब्दिक अर्थ ही है वह स्थान जो सिद्धियों और पूर्णता का स्वामी हो। तो मनोवैज्ञानिक असर ज्यादा होता है। बिल्कुल। जब कोई बीमार या परेशान व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है जहां पूरे समुदाय की सामूहिक आस्था केंद्रित हो, तो उसके अवचेतन मन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। कुंड की भस्म एक तरह से आस्था की औषधि या प्लेसेबो ऑफ फेथ के रूप में काम करती है। अच्छा, मतलब जब इंसान को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि ये भस्म उसे ठीक कर देगी, तो उसके शरीर का अपना हीलिंग मैकेनिज्म काम करने लगता है। हाँ, और साथ ही जब समुदाय के लोग वहां आकर अपनी परेशानियां साझा करते हैं, तो उन्हें एक सामाजिक और भावनात्मक सहारा मिलता है। ये मनोवैज्ञानिक शांति कई बार बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात देने में अहम भूमिका निभाती है। ये तो समझ आता है कि कैसे एक स्थानीय टीला क्षेत्रीय शक्तिपीठ में बदल गया। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, वो पानी के जहाज वाली घटना। जी बिल्कुल। ये ख्याति केवल जमीनी रास्तों तक सीमित नहीं रही, ये नदियों की लहरों पर तैरते हुए बहुत दूर तक पहुंची। सदियों पहले पश्चिम बंगाल का एक व्यापारी गंगा नदी के जलमार्ग से एक पानी के जहाज पर यात्रा कर रहा था। और चूंकि वो दियारा इलाका था, शिवलिंग के आसपास का पूरा क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। हाँ, और वो व्यापारी संतानहीन था। स्रोतों के अनुसार उस जलमग्न टीले को देखकर उसने अपना जहाज वहां रोका। उसे वहां की चमत्कारी शक्ति का आभास हुआ और उसने शिव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। और फिर उसे नींद में भगवान शिव का स्वप्न आया, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला और उसने मन्नत मांगी कि मुराद पूरी होने पर वह वहीं एक मंदिर बनवाएगा। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। जलमार्ग उस काल में व्यापार और संस्कृति के सुपर हाईवे हुआ करते थे। एक व्यापारी जिसका जीवन हमेशा गति और मुनाफे के इर्द गिर्द घूमता है, उसका एक बाढ़ से घिरे अनजान टीले पर ठहरना बहुत कुछ कहता है। मतलब वो अपने भौतिक जीवन से कहीं ना कहीं असंतुष्ट था। बिल्कुल, ये ठहराव इंसान के अवचेतन मन की उस गहरी पुकार को दर्शाता है जहां उसे अपनी भौतिक सफलताओं के बावजूद एक खालीपन महसूस होता है। संतानहीनता उस समय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। जी। मुराद तो पूरी हो गई, 1 साल के भीतर उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन स्रोतों में जो आगे लिखा है ना, वो मेरी तार्किक सोच से थोड़ा टकरा रहा है। अच्छा, मंदिर लाने वाली बात। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उस व्यापारी ने पानी के जहाज से एक पूरा बना बनाया मंदिर वहां लाया और उस शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर दिया। मतलब आज के युग में हम प्री फैब्रिकेटेड घरों की तकनीक समझते हैं, लेकिन सदियों पहले एक भारी भरकम पत्थर का ढांचा पानी के जहाज से कैसे लाया जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। क्या ये तकनीकी रूप से संभव भी था या ये सिर्फ आस्था को महिमा मंडित करने के लिए कोई बड़ा चढ़ाकर बताएगी बात है? ये एक बहुत ही वाजिब संदेह है और सतह से देखने पर ये किसी मिथक जैसा ही लगता है। लेकिन अगर हम उस दौर की इंजीनियरिंग और जल परिवहन के इतिहास को खंगालें तो ये पूरी तरह से संभव और तार्किक है। वो कैसे? देखिए, बंगाल प्राचीन काल से ही बेहतरीन मूर्तिकला और वास्तुकला का केंद्र रहा है। उस समय बड़े बड़े व्यापारिक जहाज हुआ करते थे जिन्हें बजरा कहा जाता था, जो कई टन वजन उठा सकते थे। अच्छा, तो बजरे पे मंदिर रख कर ले आए। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक का इस्तेमाल होता था। मंदिर के हर पत्थर को बंगाल में ही तराशा गया होगा, उन पर नंबर या खांचे बनाए गए होंगे। अरे वाह। हाँ, और फिर उन अलग अलग टुकड़ों को जहाज पर लाद कर गंगा के रास्ते यहाँ लाया गया होगा। यहाँ पहुँचने के बाद बिना किसी सीमेंट या गारे के उन पत्थरों को एक 3D पजल की तरह आपस में जोड़कर मंदिर खड़ा कर दिया गया। ओहो, मतलब एक विशाल 3D पजल।
बिल्कुल, ये उस व्यापारी के अकूत धन, उस समय की उन्नत लॉजिस्टिक्स और सबसे बढ़कर कृतज्ञता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान के अटूट समर्पण का एक शानदार ऐतिहासिक प्रमाण है। वाह, अगर हम इस प्रक्रिया को इस तरह से समझें तो ये घटना आस्था के साथ साथ प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास बन जाती है जो किसी को भी अचंभित कर दे। हाँ, उसने वास्तव में अपने वादे को एक भौतिक आकार दे दिया। लेकिन यहाँ एक और परत जुड़ती है। मंदिर तो बंगाल से आ गया और स्थापित भी हो गया, लेकिन ईंट या पत्थर का एक ढांचा तब तक सिर्फ एक निर्जीव ढांचा ही रहता है जब तक उसे कोई आध्यात्मिक प्राण न दे। बिल्कुल सही कहा। एक इतना भव्य मंदिर, वो भी बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके में, इसके रखरखाव और इसमें जीवंतता लाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसका समर्पण अटूट हो। और यहीं वापसी होती है उस बालक की जिसने झाड़ियों में उस शिवलिंग को खोजा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदिर के महान संत और पुजारी बैजू बाबा की। जी, किसी भी धार्मिक संस्था को खड़ा करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे पीढ़ियों तक जीवंत बनाए रखना एक महान मानवीय स्पर्श की मांग करता है। और संत बैजू बाबा ने इस मंदिर के लिए वही प्राणवायु का काम किया। और उनके जीवन की शुरुआत भी तो असाधारण है। स्रोतों के अनुसार बाबा ने मात्र 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था। सिर्फ 7 साल? हाँ, 7 वर्ष। ये वो उम्र होती है जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं, खेलते कूदते हैं, और उन्होंने वैराग्य चुन लिया। उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में गुजार दिया। ये वाकई अद्भुत है। उन्होंने वहाँ भगवान शिव और हनुमान जी के 2 मंदिर और बनवाए और वहीं अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 7 साल की उम्र में संन्यास का किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास पर क्या असर पड़ता है? 7 वर्ष की उम्र में वैराग्य लेने का सीधा सा अर्थ ये है कि वे सांसारिक बंधनों, सामाजिक अपेक्षाओं और भौतिक लालसाओं की उस कंडीशनिंग से पूरी तरह अछूते रहें जिससे काम इंसान गुजरता है। मतलब उन्हें सांसारिक मोह छू भी नहीं पाया? बिल्कुल। उनके अंदर मैं और मेरा का वो भाव पनप ही नहीं पाया जो समाज में रहने से आता है। उनकी ये सादगी, एक झोपड़ी में रहना, कोई संपत्ति ना जोड़ना, ये सब लोगों के बीच उनकी प्रामाणिकता को सर्वोच्च स्तर पर ले गया। और ग्रामीण समाज तो वैसे भी सादगी को बहुत सम्मान देता है। जी, जब समाज ये देखता है कि एक व्यक्ति के पास न तो कोई अपनी भौतिक जरूरत है और न ही कोई लालसा, तो उस व्यक्ति के प्रति समाज का विश्वास एकदम अंधा और अटूट हो जाता है। उनकी यही निस्वार्थता उनके प्रभाव का सबसे बड़ा कारण बनी। और इसी अटूट विश्वास ने वहां चमत्कारों की एक नई धारा को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता था कि बाबा के मुख से जो बात निकल जाती वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। वो हमेशा सच साबित होती थी। हाँ, उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति मानी जाती थी। असाध्य बीमारियों से जूझ रहे परेशान लोग उनके पास आते और बाबा अपने हाथों से उन्हें उस कुंड का भस्म देते जिससे बीमारियां दूर हो जाती थीं। यही नहीं, उनके द्वारा बांटा गया प्रसाद कभी खत्म नहीं होता था। ये जनश्रुतियां उनके प्रभाव को ही दर्शाती हैं। लेकिन मेरे लिए जो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला हिस्सा है, वो चमत्कार नहीं बल्कि उनके द्वारा रखी गई एक अनोखी शर्त है। हाँ, और वो शर्त वास्तव में उनके पूरे दर्शन का सार है। क्या थी? शर्त ये थी कि वे किसी भी मदद के बदले में लोगों से कभी कोई पैसा या कोई वस्तु नहीं लेते थे। लोग परेशान होकर आते, बाबा उनके संकट दूर करते, लेकिन बदले में वे लोगों से केवल 2 चीजें कहते: मंदिर में हरि कीर्तन करवाओ और लोगों में प्रसाद बांटो। बस यही उनकी फीस थी। अगर हम इसे आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का ओपन सोर्स मॉडल या इमोशनल इकोनॉमी थी। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। इमोशनल इकोनॉमी। अगर हम इसके सामाजिक शास्त्रीय तंत्र को गहराई से समझें तो ये शर्त केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये समाज को जोड़ने और उसकी कमियों को ठीक करने का एक बहुत बड़ा औजार थी। जब बाबा कहते थे कि हरि कीर्तन करवाओ, तो वो असल में क्या करवा रहे थे? वो पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, मतलब एक कम्युनिटी गैदरिंग। बिल्कुल। कीर्तन में जब लोग एक साथ तालियां बजाते हैं, एक लय में गाते हैं, तो अमीर गरीब ऊंच नीच का सारा भेद मिट जाता है। ये सामूहिक गायन पूरे समुदाय की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को सिंक्रोनाइज कर देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग है। हाँ, और दूसरा हिस्सा था प्रसाद बांटना।
प्रसाद बांटने का मतलब है कि जो व्यक्ति लाभान्वित हुआ है वो अपनी खुशी और अपना संसाधन पूरे समाज के साथ साझा कर रहा है। तो बाबा सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक बीमारी का इलाज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, वे उस प्रसाद और कीर्तन के जरिए पूरे समाज के ताने बाने का, सोशल फैब्रिक का इलाज कर रहे थे। उनका ये दर्शन सिखाता है कि सच्ची सेवा में पैसों का कोई मोल नहीं होता। असली धन तो सामुदायिक खुशी और समानता है। ये वाकई आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। उनकी इस निस्वार्थ सेवा ने उन्हें एक महान संत बनाया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक और बहुत ही दिलचस्प वैचारिक संगम की गवाह बनी। वैचारिक संगम? जी, जैसा कि हम जानते हैं, श्री सिद्धनाथ शिव मंदिर मूल रूप से शैव परंपरा यानी भगवान शिव की पूजा का केंद्र है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि संत बैजू बाबा का वैष्णव संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से बहुत गहरा लगाव था। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, मैं यहाँ ये समझना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक रूप से तो शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच अक्सर एक वैचारिक दूरी और कई बार तो एक धार्मिक प्रतिद्वंदिता भी देखी गई है। फिर ये संगम यहाँ इतनी सहजता से कैसे हो गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही भारतीय आध्यात्म की जमीनी हकीकत को दर्शाता है। ये सच है कि सैद्धांतिक स्तर पर शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच दूरियां रही हैं। जी, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर बैजू बाबा जैसे किसी ऐसे संत को देखते हैं जिसने अपना पूरा अहंकार ही मिटा दिया हो, तो वहाँ ये सभी सैद्धांतिक दीवारें ढह जाती हैं। आध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर एक सच्चे संत के लिए ईश्वर के अलग अलग रूप केवल अलग अलग रास्ते रह जाते हैं, मंजिल नहीं। वाह! और ये बात वर्ष 1998 की एक बहुत ही अहम घटना से साबित भी होती है। 1998 में क्या हुआ था? स्रोतों में दर्ज है कि 1998 में त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के बहुत ही लोकप्रिय शिष्य पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज वहां आश्रम में आए। उन्होंने ही संत बैजू बाबा को वैष्णव संत की दीक्षा दी। एक शैव मंदिर के पुजारी को वैष्णव दीक्षा? बिल्कुल, और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। जीयर स्वामी जी वहां पहले भी आ चुके थे और उन्होंने उसी शिव मंदिर के प्रांगण में पूरे 7 दिनों का भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भी किया था। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। सोचिए इस दृश्य को, एक प्राचीन शिव मंदिर का प्रांगण, वहां वैष्णव संतों का आना, भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन होना और मंदिर के मुख्य शैव पुजारी का वैष्णव दीक्षा ग्रहण करना। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये विचारों और आस्थाओं का एक बहुत ही इंक्लूसिव यानी समावेशी महासंगम है। बिल्कुल, और ये समावेशी ऊर्जा उस मंदिर की महत्ता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। ये समाज को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है कि जब आस्था सच्ची हो और हृदय शुद्ध हो तो कोई भी परंपरा या संप्रदाय आपको बांट नहीं सकता। बैजू बाबा की वो सादगी ही वो पुल थी जिसने इन दो बड़ी धाराओं को एक जगह मिला दिया। एकदम सही। और इसी समावेशी ऊर्जा और निस्वार्थ भाव के साथ बाबा ने अपना पूरा जीवन जिया। वर्ष 2019 में संत श्री बैजू बाबा ब्रह्मलीन हो गए, यानी उनका देहावसान हो गया। 2019? हाँ, ये तो बहुत हाल ही की बात है। हाँ, अगर हम ध्यान दें तो ये कोई बहुत पुरानी ऐतिहासिक सदी नहीं है, ये कल की ही बात है। ये हमारे अपने समय का इतिहास है। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद मंदिर प्रांगण में उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। और आज वहाँ की क्या स्थिति है? आज की स्थिति ये है कि उनके दर्शन के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं। सिर्फ सावन के महीने में ही नहीं, बल्कि साल भर वहाँ धार्मिक अनुष्ठान और कीर्तन चलते रहते हैं। ये देखना वाकई अद्भुत है। हाँ, मतलब कैसे एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी झोपड़ी में बिना किसी भी भौतिक लालसा या बैंक बैलेंस के बिता दी, वो जाते जाते खुद एक पूजनीय प्रतीक, एक अमर विरासत बन गया। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची विरासत आखिर होती क्या है। जी, बैजू बाबा ने अपने पीछे कोई बड़ा साम्राज्य, कोई महल या कोई बड़ा ट्रस्ट नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई वो किसी भी भौतिक साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी है। उनकी वो प्रतिमा सिर्फ एक पत्थर की मूर्त नहीं है, वो उन अनगिनत लोगों के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है जिनके जीवन को बाबा ने अपने भस्म, अपने प्रसाद और अपने निस्वार्थ प्रेम से छुआ था। सही बात है। हाँ,
आज जब लोग वहां जाते हैं तो वे केवल एक मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, वे उस निस्वार्थता, उस सादगी और उस इंसानियत को नमन करने जाते हैं जो आज के युग में बहुत दुर्लभ हो गई है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटें, हाँ, तो ये कहानी कई आश्चर्यजनक परतों से होकर गुजरती है। फिर बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके में कंटीली झाड़ियों में छिपे एक प्राचीन शिवलिंग से इस कथा का बीज पड़ा। फिर एक बालक बैजू का वो निष्कपट विश्वास सामने आया, और फिर बंगाल के उस व्यापारी की मन्नत, जी, और पानी के जहाज से इंटरलॉकिंग तकनीक के जरिए लाया गया वो अद्भुत पत्थरों का मंदिर, और अंततः उसी बालक का संत बैजू बाबा बनकर अपना पूरा जीवन बिना कुछ मांगे समाज की भलाई और हरि कीर्तन के माध्यम से लोगों को जोड़ने में लगा देना। एक छोटे से टीले का श्री सिद्धनाथ शिव मंदिर के रूप में एक विशाल समावेशी आस्था के केंद्र में बदल जाना ये बताता है कि इतिहास हमेशा राजाओं के महलों में ही नहीं बनता। बिल्कुल, अक्सर सबसे गहरी, सबसे प्रभावशाली और समाज को बदलने वाली घटनाएं उन सुदूर जगहों पर घट रही होती हैं जो शायद नक्शे पर आसानी से नजर भी ना आए। आस्था, भूगोल और मानव मनोविज्ञान का ये ऐसा गठजोड़ है जिसने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बात है जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। संत बैजू बाबा 2019 तक हमारे ही बीच मौजूद थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की पीड़ा हरने में लगा दिया। लेकिन जब ऐसे निस्वार्थ संत इस दुनिया से विदा लेते हैं तो उनके साथ स्थानीय इतिहास, चमत्कारों की अनगिनत स्मृतियां और उस इलाके के मौखिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे देश के छोटे छोटे गांवों में, दूर दराज के इलाकों में आस्था की ऐसी कितनी ही अनकही कहानियां, ऐसे कितने ही निस्वार्थ संतों के अनलिखे इतिहास आज भी किसी कोने में छिपे होंगे जो बस खोजे जाने और सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं। और क्या हम एक समाज के तौर पर समय रहते उन स्थानीय कहानियों को सहेजने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, या हम उन्हें हमेशा के अगर हम एक ऐसा